बस इसी ने कहा कि हे रघुवर, यह जगत चिदाकाश रूप ही है। जैसे निर्मल आकाश में ब्रह्मवश मोतियों का समूह प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्मवश इसकी भी पृथक प्रतीति होती है। जो कुछ भी हमको दृश्य रूप से अनुभव में आ रहा है वह चिदाकाश ही है। केवल भ्रम के कारण यह चिदाकाश से पृथक भासता है, यह चिदाकाश नहीं भासता है। बोले भ्रम की निवृत्ति कैसे होती है? बोले भ्रम का ही दूसरा नाम है मन। अगर आप मन की निवृत्ति कर सको तो यह जो जगत है वह हम ब्रह्म से अभिन्न भासता है, क्योंकि उस समय फिर जगत होता ही नहीं। चिदाकाश रूप आत्मा ही जैसे जगत हुआ है, बस इसी कहते हैं कि वैसा ही मैं दृष्टांत पूर्वक आपको कहता हूँ। त्रिजगत रूपी प्रतिमा गढ़े बिना ही प्रतीत सी होती है, क्योंकि पत्थर के खंभे में प्रतिमा गढ़े बिना ही प्रतीत होती है। क्योंकि जैसे पत्थर के खंभे में प्रतिमा गढ़ी जाती है, वैसे ही चित्त रूपी खंभे में ना तो वह गढ़ी गई है, ना ही उसका कोई गढ़ने वाला शिल्पी ही है। भाव यह है कि प्रथम तो चित्त से अतिरिक्त कोई चेतन प्रसिद्ध ही नहीं है जो चित्त रूपी खंभे में उसे गढ़े, और दूसरी बात यह भी है कि निर्विकार असंग चित्त रूपी खंभे का पत्थर के समान उत्कर्तन अर्थात तराशना संभव नहीं हो सकता। यानी यह जो जगत है वह चिदाकाश रूप है, चिदाकाश से पृथक अपनी सत्ता नहीं रखता। तो इसकी उपमा कैसे दी जाती है कि जैसे पत्थर में मूर्तियां गढ़नी हो, लेकिन जो गढ़ने वाला है वह उसे गढ़े नहीं, सिर्फ मन में सोचे कि इस पत्थर में कितनी मूर्तियां निकलेंगी। तो मूर्तियां पत्थर में नहीं बनती, मन में कल्पना मात्र बनती है। क्योंकि जो खंभा है वो तो सचित है, ऐसा चित्त है जो कभी परिणाम को प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे निर्विकार चित्त में प्रतिमाएं गढ़ी भी कैसे जा सकती हैं, क्योंकि वहां तो चित्रकार और खंभा अलग अलग है। यहाँ तो चित्त अकेले ही है, उससे पृथक तो कुछ रहा है नहीं। हाँ, तो यहाँ उपादान कारण, निमित्त कारण, सहकारी कारण तीन होवे तो कुछ होवे, चलो दो होवे कम से कम, वो हाथ से ही बना दे। लेकिन यहाँ तीन नहीं है, दो भी नहीं है, एक ही है। अगर एक ही है तो वह अगर कुछ बनाना चाहेगा तो सिर्फ कल्पना होगा। देखो नारायण, यह ज्ञान सुनने का फायदा क्या है? अगर आप जगत को कल्पना मात्र देख करके उसके प्रति जो इच्छाएं हैं वो समेट लो, और जो कल्पना का प्रकाशक है उससे एकता का अनुभव करो, तब इस ज्ञान को सुनने का मूल्य होता है। जैसे तुम्हारे सामने ट्रेन आ गई तो ट्रेन आने से फायदा नहीं है, ट्रेन पे चढ़कर गंतव्य तक पहुंचने से फायदा। ऐसे ही सत्संग में जाना, सत्संग सुनना मतलब ट्रेन आ गई, लेकिन सत्संग के वचनों पर बैठे नहीं तो आप ब्रह्म आत्म एक के बोध की एकता तक कैसे पहुंचोगे? आरूढ़ होना पड़ता है, निधिध्यासन करना पड़ता है।
जैसे समुद्र में जल का स्पंद जल स्वभाव से च्युत हुए बिना ही लहर सा प्रतीत होता है, वैसे ही चिन्मय ब्रह्म में ब्रह्मवश जगत की प्रतीति होती है। जैसे जल में लहर, वैसे ब्रह्म में जगत। तो ये जो नाम रूप है ये लहर है, और नाम रूप का जो अधिष्ठान है, जो बदल है, वही ब्रह्म है। यहाँ तो आकाश रूप समंदर है और उसमें आकाश रूप लहर है, यानी वास्तव में लहर भी नहीं, वो समझाने के लिए बताया जाता है। जैसे अणुओं की अपेक्षा पहाड़ स्थूल है, वैसे ही जगत प्रतीति की अपेक्षा झरोखे से अंदर बैठी हुई धूप का झरोखे के छेद के अनुसार बना हुआ दंड और मूसल के समान जो आकार है, उसमें दिखाई देने वाले अत्यंत छोटे छोटे कण भी स्थूल हैं। जब इतने स्थूल रजकण जगत के महान की अपेक्षा स्थूल हैं, तब उसकी अपेक्षा औरों के सूक्ष्मतम होने में तो संदेह ही क्या है। यानी कि अणु की जो अपेक्षा है, उसकी अपेक्षा तो जो पर्वत होते हैं बड़े विशाल होते हैं, और पर्वत से विशाल क्या अपना ब्रह्मांड। तो झरोखे से जो रोशनी आती है, तो उसमें जो कण दिखाई देते हैं चेतन के सम्मुख, तो जो ब्रह्मांड है वो इतने छोटे कण के बराबर भी नहीं है, इतना विशाल जो चेतन है। क्योंकि वह कितना बड़ा है यह आप बुद्धि से सोच नहीं सकते, अपरिच्छिन्न कह दिया जाता है। अनंत, अनंत का कोई फिगर नहीं होता। अनंत में कितना ही जोड़ो वो भी अनंत ही रहता है। बोले हम 3 अनंत जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? अनंत का 3 गुना हो जाएगा? नहीं, अनंत ही रहेगा। बोले अनंत में अनंत को घटा दे तो कितना बचेगा? अनंत ही बचेगा। बोले ऐसा हो नहीं सकता, तो तुम घटा भी नहीं सकते। देखो, जब कोई चीज किसी में घटाई जाती है तो उससे निकाल कर कहीं रखी भी जाती है। जैसे तुम्हारे अकाउंट से पैसा उड़ेगा तो दूसरे के अकाउंट में जाएगा ना, तो यहाँ से तुम अनंत निकालोगे तो कहीं तो रखो, तो अनंत ही तो रहेगा। घटाने का मतलब उसको जीरो करना नहीं होता। अनंत घटाने का मतलब होता है उसमें से निकाल के कहीं और रख रहे, तो कहीं तो जा रहा है। अनंत में अनंत का गुणा करो, भाग करो, जोड़ करो, घटाओ करो, अनंत ही रहता है, क्योंकि वो पूर्ण है। वो घटता बढ़ता गुणित भागित नहीं होता। इतना तो महत्व भी बताता है। ब्रह्म से पृथक रूप से, यानी ब्रह्म के भेद से जगत का भान नहीं होता, परंतु झरोखे से भीतर बैठा हुआ सूर्य का किरण समुदाय, उसमें स्थित अणुओं का समुदाय भेद की प्रतीति कराता है। जैसे सूरज की किरणों में जो कण दिखाई देते हैं सूरज की किरणों से अलग होते हैं, फिर भी दिखते हैं। तो क्या ये जो जगत है वो ब्रह्म से अलग है ऐसे तो ही दिखता है क्या? बोले ऐसा नहीं है ना, उससे अभिन्न होता हुआ भी भिन्न सा दिखता है। अभिन्न सा, अभिन्न है लेकिन भिन्न सा दिखता है। यही तो विलक्षणता है कि वो तीनों जगत को छूता भी नहीं और धारण भी वही करता है। आश्चर्य इसी को तो कहते हैं। सूरज की रश्मियों में जो जल है, बिना सूरज की रश्मियों के वो थोड़ी भारित होता है। वही बात यहाँ समझाई जा रही है। जैसे स्वप्न और संकल्प में अनुभूत घटपट आदि पदार्थ
जागृत के पदार्थ जैसे पार्थिव यानी भौतिक नहीं होते। इस सपने में जो देखते हो उसमें कुछ ठोसता तो है नहीं, जागने के बाद सपने के समय तो होते ही, जागने में नहीं लगता कि उसमें जो सोना दिखा था जगने के बाद ढूंढूं कहाँ रखा है। वैसे ही चिदाकाश रूपी परब्रह्म में प्रतीत होते हुए भी ये जगत पृथ्वी आदि भौतिक है ही नहीं। यानी कि यहाँ ब्रह्म में ब्रह्म अधिष्ठान है, जगत अध्यस्त है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म आधार है और जगत आधे है। जैसे मिट्टी पे घर बना दो, ऐसे जगत पे ब्रह्म नहीं, ब्रह्म पे जगत नहीं बन गया, कल्पित है ना। कल्पित होने के कारण ही तुम अपने को दृश्य से पृथक करके चैतन्य में विश्राम पाओ, तो अभी तुम मुक्त हो। कल्पित नहीं होता तो तुमको यात्रा करनी पड़ती। जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है तो व्यवहारिक सत्ता में तो सत्य ही है, जितने स्टेशन पड़ते हैं, तो यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ ब्रह्म में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से वहां जाना है। हाँ, स्वर्ग जाना है तो ट्रगल है, वैकुंठ जाना है तो भी ट्रगल है, ब्रह्म जाना है तो कोई ट्रगल नहीं है, क्योंकि वो तुम हो। वैकुंठ यहाँ नहीं है, दूरी है, आपको जाना पड़ेगा। आपको आभास होगा कि मैं गया, वहाँ देशांतर है, कालांतर भी है, जाओगे तो टाइम भी तो लगेगा। जैसे मरुस्थल में नदी के समान प्रतीत हो रही सूर्य की किरणों में कदापि जल संभव नहीं, वैसे विज्ञान रूपी इस जगत में मूर्तता का स्वीकार कदापि संभव नहीं है। यानी जो जगत है या मूर्त नहीं है, अमूर्त है। जिसने जगत को अमूर्त जाना, नारायण वो चिदाकाश में स्थित हो जाता है। जो दिख रहा है तुमको साकार ही तो दिख रहा है। पहले जमाने में आकाशवाणी हुआ करते थे, है ना? तो वो आकाशवाणी कौन करता था? विष्णु जी, शिव जी, रुद्र कौन करता? कोई नहीं। बस होती है, आवाज आती है। कलयुग में नहीं होती, होती भी होगी तो अपने सुनने समझने की क्षमता ही दृष्टि चली जाएगी। तो वह बताती है ना कि निराकार भी प्रकट हो सकता है। चाहे जगत है वो निराकार है। ऐसा देखने लग जाओ तो थोड़ा कठिन काम है। यहाँ तो हम साकार पे दृष्टि नहीं टिका पा रहे, तुम निराकार देखने की बात करते हो। जहाँ प्रेम की प्रधानता होती है वहां दृष्टि साकार पे टिकती है। जहाँ शांति की प्रधानता होती है वहां दृष्टि निराकार पे टिकती है। दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते रहते हैं, कभी शांति, कभी प्रेम, कभी शांति, कभी प्रेम। क्योंकि बिना अभेदता के शांति नहीं होती। दोनों मिलके एक हो गए ना तो शांत होगा। लेकिन प्रेम के लिए तो अभिव्यक्ति चाहिए, वृत्ति चाहिए, भाव चाहिए। तो हम कल्पित ही सही मगर अलगाव तो रखना पड़ता है। जैसे मरुस्थल में भ्रांति रूपणी नदी प्रतीत होती है, वैसे ही पूर्वोक्त रीति से आकार रहित अतएव मनोरथ से कल्पित नगर के तुल्य इस जगत में भ्रांति रूपिणी दृश्यता प्रतीत होती है। जैसे आप मनोराज्य करते हैं तो नगर भासता, मनोरथ से कल्पित नगर, ठीक वैसे ही जगत की स्थिति इच्छा के कारण ही अनुभव में आती है। वो इच्छा आपकी ही है। निरीक्षित हो जाओ तो तुम मुक्त हो जाओगे। इस दुखद संसार में
लोग एंजॉयमेंट कैसे ढूंढ लेते हैं, तो समझ नहीं आता। एक तो पैसा कमाने में कितना परिश्रम होता है, नहीं होता, बहुत परिश्रम होता है। फिर आदमी उसी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे, 1000-2000 रुपए टिकट लेके क्रिकेट मैच देखने आए। मैं अभी मेट्रो से आ रहा था तो मेट्रो में इतनी भीड़, उसी भीड़ में लोग चढ़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्रिकेट देखने के लिए जा रहे हैं। घर में सुकून से बैठा है आदमी, जब ध्यान में चला जाए तो ब्रह्मानंद ले सकता है, शांत आनंद तो ले ही सकता है। अच्छी ऑक्सीजन में मिलती होगी घर पे, सुविधा भी है, लेकिन इच्छा किया तो ट्रेन में भी धक्के खा रहा है, स्टेडियम में भी धक्के खाएगा, ऊपर से पैसे भी देगा, टाइम भी देगा, और रात में फिर छूटेंगे तो इतनी ट्रैफिक रहती है निकलने में, घर पहुंचते पहुंचते तो मिला क्या। और यहाँ आए, मान लो, चलो मान लेते हैं, और जिस टीम को अपना मानते हैं वो हार गई, हम तो ये जिस प्लेयर को बोलते हैं ना, इस प्लेयर को मैच देखने जा रहे, वो आउट हो गया 0 पे, हाँ, तो शुरू से दुख चालू हुआ, लास्ट तक क्या मिला, दुख। सोचो कितनी मेहनत से पैसा आता है, वो जीत गया तो क्या, जीत भी गया तो क्या, नहीं मार जीत गया, चलो उसको थोड़ी देर लगेगा तो सही, लेकिन मान लो हार गया तो पूरा कंटिन्यू से, मतलब शुरुआत से लेके लास्ट तक तो झंझट ही हुआ ना। यही सोचते हैं पहले क्रिकेट हार गया था नहीं, यहाँ हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तुरंत उसको क्रिकेट के एक नंबर खेला गया, और लोग कोई सत्संग नहीं था ना, इसलिए ये नशे के जैसा हो गया। हमको फ्री गाड़ी हो तो यार फ्री बोले से तैयार नहीं। हे नारायण, ये भारत तो कभी ध्यानियों का, ज्ञानियों का देश था, अब नशेड़ियों का देश हो गया। हर चीज में नशा ही तो डाल दिया गया, हिप्नोटाइज करके गलत धारणा में, गलत चीजों में लगाना। खेल को और बिजनेस को दूर रखना चाहिए। खेल जरूरी होता है क्योंकि वो स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जरूरी होता है, लेकिन खेल को अगर बिजनेस बना दिया जाता है तो समाज को प्रेरणा देने के बदले गंदगी देता है। जगत की जो दृश्यता है, साक्षी रूपी चैतन्य में एक और उसे और दूसरी ओर स्वप्न को रखकर सारा सारा का विवेक करने वाले बुद्धि रूपी कांटे से तोला जाए तो जैसे जागृत में स्वप्न कल्पना शून्य सत्य हो जाता है, वैसे ही कल्पना शून्य होकर वही शून्य रूप से या ब्रह्म रूप से प्रतीत होते हैं। एक तरफ साक्षी चेतन को रख दो, दूसरी तरफ जगत की प्रतीति को रख दो, दो तराजू, एक तराजू बना लो, एक पलड़े में, एक दूसरे पलड़े में, तो क्या अनुभव में आता है? सपने के बराबर है। चाहे उसे ब्रह्म से पृथक कहो, पृथक कह के असत कह दो, या ब्रह्मानंद कह दो, दोनों बातें कही। क्योंकि ब्रह्मा भिन्न करने के लिए भी उसे शून्य रूप होना पड़ेगा, और ब्रह्म से पृथक कर दोगे तो शून्य रूप हो ही जाएगा। अरे भाई, जो बर्फ है वो पानी से एक है, कब? जब पिघल जाएगी। आकार रहते हुए समझ लिया जाता है कि जल है, लेकिन एक कब होती है जब आकार छोड़ देती है। ठीक वैसे ही है, जब तक आकार भास रहा है तब तक तुम समझते हो कि हाँ ब्रह्म है, जब आकार पिघल रहा है तो दोनों एक हो गए, इतना ही है। दिक्कत तो तब है कि हम आकार पिघला नहीं पा रहे, हालांकि अपने आप पिघल जा रहा है, लेकिन जब वो पिघलता है तो हम सो जाते हैं और जगते हैं तो पहले से खड़ा होता है, इसलिए वह पिघला भी था या हमको कभी अनुभव नहीं होता। हम जगे रहे और वो पिघल जाए। तो जिस आनंदता का, शांति का अनुभव होता है, उसका चस्का मन को लग जाए तो वह
जब चाहे उसमें जाने लग गए, हो गया ब्रह्मानुभूति। इसे तो कहते हैं हम क्या, यानी जगत से अतिरिक्त, जगतातिरिक्त तुम्हारे सुख का कोई स्रोत हो जाओगे। हम मैं तो बोलता हूँ तुम्हें ब्रह्म हो गए, उसी दिन हो गए। हम बाकी ज्ञान मान थोड़ा बहुत आगे पीछे चला ही जाएगा। मुख्य काम ये दृश्यातिरिक्त तुम्हारे सुख का कोई स्रोत होना, दृश्य के अतिरिक्त तुम्हारे सुख का कोई स्रोत। दृश्य से अतिरिक्त होगा तो अदृश्य ही होगा ना, विषय से अतिरिक्त तो निर्विषय ही होगा ना। चौकसा लगाने से तू साफ चाहिए, चस्का लगाने के लिए तो ध्यान है। जगत तो है आवास ज्ञान, रहे ज्ञान में, ज्ञान में सभी आकृतियां, ज्ञान आकृतियां ये जगत है, आकृति ज्ञान। आकृति रहित ज्ञान कर दो, हो गया ना। इतने तो है आकृति रहित ज्ञान, तो शून्य ज्ञान बोला जा रहा है ना, उसका ज्ञान भी चला हटा दोगे ज्ञान तो है, तो फिर शून्य कैसे हुआ? जानने वाला तो है। हाँ, फिर ज्ञान मात्र है। इसको अंतःकरण के लेवल से समझने की डिग्री से हाँ, जगत शब्द के अर्थ के भाजन अज्ञ लोगों के विज्ञान के सिवाय जगत, ब्रह्म, आत्मा शब्दों के अर्थ में कोई भेद नहीं है। इन तीनों शब्द एक ही है। जगत, ब्रह्म, आत्मा, किसकी दृष्टि में तीनों एक है? जिसे तत्वबोध। अज्ञानी की दृष्टि में तीनों का अलग अलग अर्थ है। अलग अलग उपाधि के कारण भाषा है, जगत उसमें कल्पित। जो स्फटिक मणि होती है ना, स्फटिक मणि, ऐसा बोलते हैं कि ये जो बर्फ है ना, वो काफी प्रेशर पे दबी पड़ी रहती है तो स्फटिक मणि में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी जल का ही रूपांतर। तो आगे लोगों के लिए जो जल है ना, वो स्फटिक मणि बन गया, बहुत ही हार्ड पिघलेगा भी नहीं। जगत शब्द का ब्रह्म शब्द के अर्थ से अतिरिक्त अर्थ अज्ञानियों को प्रतीत होता है, पर वास्तव में जगत, ब्रह्म, स्व यानी आत्मा शब्दों के अर्थ में भेद है ही नहीं। जैसे रूप शून्य आकाश के प्रति सूर्य का प्रकाशकत्व दर्शन है, वैसे ही अचेतन, चैत्य, संसर्ग रहित चिन्हमात्र इस जगत के प्रति इसके साक्षी का भान होता है। देखो मेरा, जैसे शून्य आकाश है तो उसमें सूरज की जो रश्मियां हैं वो कैसी हैं? देखने वाली भी वही और दिखने वाली भी वही, क्योंकि कोई वस्तु नहीं। वस्तु होगी तो देखने वाली हो जाएगी, वस्तु दिखेगी। फिर वस्तु ही नहीं है तो केवल प्रकाशक ही अधिष्ठान है। वही बात यहाँ समझाई जा रही है कि जो चैत्य संसर्ग रहित चिन्हमात्र है, अब चैत्य संसर्ग रहित है इसका मतलब उसमें जगत के दृश्य नहीं, तो वही साक्षी भी है और वही अधिष्ठान भी है। इसको किससे समझाया गया है? शून्य आकाश में सूरज की किरणों के जैसे। हाँ, वहां किरणें तो है मगर दिखती थोड़ी ना। जैसे जागृत काल के सुंदर नगर के प्रति स्वप्न का नगर स्वच्छ है, वैसे ही संकल्प से उत्पन्न काल्पनिक और स्वाप्निक जगत के प्रति यह जागृत प्रपंच भी स्वच्छ है। भाव यह है कि इसकी स्वच्छता तभी तक है जब तक यह प्रतीत होता है। इसका तिरोभाव होने पर परम स्वच्छता ही शेष रह जाती है। अतएव अत्यंत मलिन दृश्य की अति स्वच्छतम चिन्ह मात्रता कैसे है?
इस शंका के लिए अवसर ही नहीं है। देखो नारायण, चाहे जागृत होवे चाहे सपना होवे, जो इसको ज्ञान मात्र समझता है उसको ज्ञान मात्र समझना ही इस जगत को स्वच्छ कर देता है। इसको ज्ञान मात्र समझना मतलब जैसे समंदर है और उसमें बर्फ की नाना आकृतियां बना बना के डाल दी गई, अब सबको जल मात्र समझना, इसी को बोलते हैं ज्ञान मात्र समझना। जितनी भी आकृतियां तुमको दिखाई देती हो ज्ञान ही बना हुआ है ना। अब उसमें 5 तत्व मत देखो, 5 कर्म इंद्रियां मत देखो, 5 ज्ञान इंद्रियां मत देखो, 4 अंतःकरण मत देखो, जीवत्व मत देखो, है क्या? ये सब किससे बने हैं? ज्ञान से। यानी उसमें जीव नहीं है कि जो मर के स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, तो तुम्हारा सोचने का विषय नहीं है। सिर्फ ज्ञान ही मतलब जो जानने वाला वही है। हाँ, ज्ञान मात्र। हाँ खाली जानना, हाँ, केवल ज्ञप्ति मात्र, ज्ञान ही है, जानना मात्र। अरे सपने के लोग मर के कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते, क्योंकि होते ही नहीं है। ऐसे जागृत के लोग मर के कहाँ जाते हैं? ज्ञान ही अनेक रूपों में दिख रहा है, कल्पना मात्र। पलक झुकाने पर अगर तुम समस्त आकृतियों को उनके कारण के सहित लीन कर देते हो तो तुम ब्रह्म हो। आकृतियों का कारण क्या है? इच्छा। इच्छा का कारण क्या है? क्या भाई, तुम कोई आकृति याद कब रखते हो? जब उससे राग होता है या तो द्वेष होता है, या तो तुमसे पाना चाहते हो या तो तुम हटाना चाहते हो। 2 के सिवा कोई तुम्हारी आकृति जीवित नहीं रहती ना। इच्छा जिस दिन छोड़ दोगे, स्वीकार, जो आया उसे स्वीकार, जो गया उसे भी स्वीकार। जिसके ऊपर राग भी सुना था वो मन में कहाँ जाता? क्या नहीं मनोराज्य भी तो उसी पे रखा हुआ है। इस कथन से निष्कर्ष यह निकला कि अचेत्य चिद्रूप यह जगत केवल व्योम मात्र है। चिन्मय व्योम और जगत शब्द पर्यायवाची है। चिन्मय व्योम, चिन्मय व्योम क्या हो गया? चिदाकाश। जगत शब्द पर्यायवाची। देखो, कभी कभी चिदाकाश से बात करो तो वो कुछ प्रॉब्लम हल कर सकता है। चिदाकाश मतलब ज्ञान युक्त आकाश। हाँ, कल्पना भी है, ज्ञान भी है। ज्ञान में ही है ना, ज्ञान में नहीं होता तो कैसे पता चलता? कल्पना युक्त आकाश, कल्पना को धारित करने वाला आकाश चित्ताकाश हुआ ना। कल्पना को धारित करने वाला। इसलिए यहाँ जगत आदि कुछ भी दृश्य नहीं हुआ। नाम और रूप से रहित चिद्रूप ब्रह्म ज्यों का त्यों अपनी महिमा में स्थित है। नारायण, नाम रूप से रहित जो ब्रह्म सत्ता है वो ज्यों के त्यों अपने आप में स्थित। उक्त रीति से माया रूप आकाश में स्थित यह जगत आवरण शून्य चिदाकाश ही है। यह चित्त से अणुमात्र भाग का और अणुमात्र परिमाण का पूरक पूर्ति करने वाला नहीं है। यानी कि इसमें कुछ अणुमात्र भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। भाव यह है कि परिच्छिन्न जगत का चित्त से अभेद मानो तो चित्त की भी परिच्छिन्न जगत मात्रता हो जाएगी, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म अंतःकरण की वृत्ति और चित्त से परिच्छिन्न सूक्ष्मतम चित्त भाग में भी संपूर्ण जगत के परिच्छेद का भान होता है। इस कारण उक्त अणुतम चेतन में समा सकने योग्य जगत का जब उक्त अणुतम चित्त का पूरक नहीं होता, तब अखंड ब्रह्म चैतन्य का वह पूरक हो, उससे ब्रह्म में जगत परिच्छिन्न जगन मात्रता है, यह तो अत्यंत असंभव है।
भाई जिसमें यह जगत फुर रहा है वह चेतन ही तो है। अगर आप उसे चेतन का एक कण मान लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अंतःकरण आपको लगते हैं, तो चित्त के हर कण में सृष्टि है। तो क्या चित्त का वह कण उस चेतन को पूर्ण कर रहा है? उसको निकाल लेने पर चेतन अपूर्ण हो जाएगा? बोले ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो तुमको भी कण कण महसूस हो रहा है वास्तव में कण कण नहीं है। वो एक ही सत्ता है, प्रतीति होने के कारण उसको कण कण भासता है, क्योंकि दूसरी की भी प्रतीति उसी के अंदर तो होगी। जैसे मैं बोलूं कि अनंत आकाश है, तो यहाँ भी तो मेरे ही चित्त की एक कल्पना हुई। अनंत आकाश कैसे अनुभव में आएगा? किसको अनुभव में आएगा? जिसको भी अनुभव में आएगा वो एक चित्त कण ही तो होगा। तो सारी कल्पना उसी में तो आई, तो घट बढ़ कहा। यही बात अखंडानंद जी ने उड़िया बाबा से पूछा। बोलने में आ रहा है, ऐसे बोलने में आ रहा है, अंतःकरण में आ रहा है, तुम्हारे मन में घटना पड़ता है। आत्मज्ञान इसी को बोलते हैं। वहां वो किसी देश, दूर देश में, दूर काल में किसी भी चीज को, किसी भी घटना को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थान को स्वीकार नहीं करता। मेरे चित्त से पृथक कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बोले यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका है, बोले वह भी मेरे मन की कल्पना है। इस विषय में आप कानों का भूषण रूप मंडप आख्यान को सुनिए, जिससे मेरे द्वारा उपदिष्ट यह विषय आपके चित्त में बिना किसी संदेह के स्थिर हो जाएगा। और विषय क्या है? यह जो जगत है वह ब्रह्म रूप है। किस दृष्टि से ब्रह्म रूप है? नाम रूप को निकाल देने के उपरांत ब्रह्म रूप कहा जाता है। रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण, सच्चित आनंदमय ब्रह्म के बोध की सिद्धि के लिए संपूर्ण मंडप आख्यान संक्षेप से शीघ्र मुझसे कहिए, जो कि बोध की वृद्धि कराता है। राम जी को कहने की जरूरत नहीं थी, बस ये तो सुना ही रहे थे। राम जी ने बोला क्यों है? प्यास की अधिकता। शीघ्र ही मुझसे कहिए, और संक्षेप में, बहुत ज्यादा विस्तार मत करिए, क्योंकि जिसको बहुत जल्दी पाना होता है ना, वो बोले ऐसा बताओ कि साल साल मेरे को बता दो, कहानी में बताना। कई बार मेरे भी चित्त में ऐसा होता है, कोई सत्संग में कहानी निकल जाती है तो मन तड़प जाता है, क्या मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ, मेरे साथ तो कई बार, कि मन कुछ लेने को राजी नहीं है, जो चाहिए वो छुपा के बाकी सब दिखा रहे हैं। जो बोध की वृद्धि करता है। और वशिष्ठ जी का कहना है कि अगर मैं कहूँगा तो आपको ज़्यादा प्रयास भी नहीं लगेगा और आपको कोई संदेह भी नहीं उपजेगा, वो अपने आप हृदय में आपके बैठ जाएगा, स्थिर हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स राम जी, प्राचीन काल में इस भूतल में पद्म नाम का राजा हुआ। लीलावती का उपाख्यान प्रारंभ होता है। वह राजा था, इसलिए लक्ष्मी की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसके पुत्र भी बहुत थे और विवेकी भी थे। जैसे खिला हुआ कमल तालाब को सुगंधित करता है और उसकी शोभा बढ़ाता है, वैसे ही वह भी अपने कुल कीर्ति रूपी सुगंध और सुंदरता का हेतु होने से कुल रूपी सरोवर का प्रफुल्ल कमल था। यानी कि जो राजा पद्म था, वो राजा था तो धनवान भी था और उसके अंदर सद्गुण भी थे। जैसे सरोवर की शोभा कमल से होती है, वैसे ही राजा पद्म के कुल की शोभा उसके होने से है। अरे जिसके कुल में कोई ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा तो भैया उसके कुल में वो कमल क्या, सूरज निकल आया, अंधेरे में सूरज निकल आया, ना जाने कितनी पीढ़ियों का कल्याण हो जाता।
एक ब्रह्मज्ञानी के हो जाने पे उसकी स्मृति में जितने भी लोग आते हैं सबका मंगल हो जाता है, क्योंकि सबको ब्रह्म रूप ही देखता है, ब्रह्म से पृथक देखते ही नहीं है। जैसे समुद्र अपनी बेला रूपी मर्यादा का पालन करते हैं, कभी उल्लंघन नहीं करता, वैसे ही वह अपनी वर्णाश्रम मर्यादा का पालन करता था, यानी कि वह अपना जो वर्णाश्रम धर्म है उसका वो उल्लंघन नहीं करता। जैसे सूर्य अंधकार का विनाशक है, वैसे ही वह अपने शत्रुओं का विनाशक था। जैसे चंद्रमा कुमुदनी को प्रफुल्लित करता है, वैसे ही वह अपनी सहधर्मिणी कुमुदनी को, मेरी पत्नी को प्रसन्न रखता है। जैसे अग्नि तिनकों को भस्म कर देती है, वैसे ही वह दोषों का शत्रु था, यानी दोषों को भस्म कर देता। जैसे सुमेरु पर्वत देवताओं का निवास स्थान है, वैसे ही वह विद्वत वृंद का आश्रय, यानी विद्वानों को आश्रय दिया करता। ये सारे सद्गुण उसके संबंध में बताया जा रहा है, और जो चीजें बताई जा रही हैं वो हमारे लिए भी लाभदायक है। बोले उसकी तो पत्नी थी, तो अपनी तो पत्नी नहीं है, आपकी बुद्धि ही आपकी पत्नी है। हाँ, तो उसको प्रसन्न रखिए, ऐसे कार्यों में मत लगाइए कि जहां पर वो मलिन हो जाए, दुखी हो जाए, चिंतित हो जाए। वही तो आपका हर पल साथ निभा रही, आपके गले लग के रहती है, आपके जो इष्ट है, आप जो पाना चाहते हो उसमें हर कदम सहयोग देती है, नष्ट होना चाहते हो तो उसमें भी सहयोग देती है। चोरी कैसे करना है तो बताएगी, ऐसे ऐसे चोरी करो और फंस जाओ, लेकिन फंसने पर भी स्वयं भी तो रहती है, साथ तो नहीं छोड़ती, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। संसार रूपी सागर में उसके यश रूपी चंद्रमा की चांदनी सदा छिड़कती रहती थी, यानी उसका यश बहुत था। जैसे मानसरोवर हंसों का आवास स्थान है, वैसे ही वह व्यास दाक्षिण्य आदि सद्गुणों का आवास था। यानी कि व्यास जी ने जितने भी ग्रंथ रचे हैं उन सबको अच्छी भली प्रकार उसको कंठस्थ थे, समझता था उनका अर्थ। व्यास दाक्षिण्य आदि सद्गुणों का विस्तार था। जैसे निर्मल मेघ युक्त सूर्य कमलों को विकसित करता है, वैसे ही वह कमल कुलिराज लक्ष्मी को विकसित करता था, यानी उत्कर्ष को पहुंचाता था। यानी उसके होने से धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, जितनी भी लक्ष्मियां होती हैं, अष्ट लक्ष्मियां, सभी वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। लक्ष्मी वृद्धि को कब प्राप्त होती है? सदाचारी हो व्यक्ति और पुरुषार्थी हो, सदाचार संपन्न हो, उत्साह संपन्नम मदेव सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विष्णेश शक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं निवास हेतु वचनते। यानी ये लक्षण जिसके भीतर है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए रहती। बचपन पढ़ते थे ना, श्लोक होता था। जैसे वायु लताओं को कपा देता है, वैसे ही वह संग्राम भूमि में शत्रुओं का हृदय दहला देता था। अतएव वह रण गर्वित शत्रु के मन रूपी हाथी के मर्दन में सिंह के समान था। जैसे सिंह हाथी को चंगुल में कर लेता है, वैसे ही वह अपने मन को अपने वश में रखने वाला था। वह संपूर्ण विद्याओं का प्यारा था और संपूर्ण चमत्कार में गुणों का खान था। जैसे समुद्र मंथन के समय घूम रहे, नाच रहे मंदराचल ने समुद्र को विक्षोभित कर दिया था, वैसे ही उसने दैत्यों की सेनाओं को अनेक बार विक्षुब्ध कर दिया था, यानी पराजित कर दिया था। जैसे वसंत ऋतु विविध प्रकार के फूलों की जननी है, वैसे ही वह विविध विलासों का जनक था, यानी विविध प्रकार के सुखों को प्रजाओं को प्रदान करने में सक्षम था। सुंदरता में तो दूसरा कामदेव था। राजा लोग बनते हैं तो पूर्व का पुण्य भी तो होता है। हाँ, तो उनको शरीर, स्वास्थ्य, यश, धन सभी कुछ दे दिया जाता है।
अब उसका उपयोग करके वो मुक्त भी हो सकते हैं, नहीं तो पतित भी हो सकते हैं। तपेश्वरी, राजेश्वरी, जो अगले तपस्वी होता है फिर राजा होता है। राजेश्वरी, भोगेश्वरी, राजा होता है फिर भोग होता है। भोगेश्वरी, नरकेश्वरी, फिर नरक जाता है। लेकिन अगर वो तप कंटिन्यू रहे, तपेश्वरी, राजेश्वरी, राजेश्वरी, तपेश्वरी, हाँ तो फिर ब्रह्मेश्वरी हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो राजा होकर तपस्या में लगा है ना, तो फिर राजा से ऊंचा पद कौन सा? ब्रह्म पद, मुक्त पद। जैसे वायुलता के मंद मंद नर्तन का हेतु है, वैसे ही वह विविध लीलाओं का हेतु था। जैसे भगवान श्री हरि ने अन्य लोगों के से असाध्य पृथ्वी का उद्धार आदि कठिन कार्य किए, वैसे ही वह अन्य लोगों से असाध्य कठिन से कठिन कार्य करने में कटिबद्ध रहता था। राजा वो केवल पिता के कारण नहीं हो गया कि पिता राजा थे तो वो राजा हो गया, उसमें राजा के गुण थे। जो सर्वश्रेष्ठ सेनापति होता है वही राजा होता है, यानी कि दूसरा सैनिक उसको पराजित नहीं कर सकता। जिसको सैनिक ही पराजित कर दे उसको राजा कहे। भाई राजा का पराभव कब होता है? जब उसका सेनापति उससे ताकतवर हो जाता है, तभी तो राजा को मार की गद्दी छीन जाता है। जब राजा इतना तगड़ा हो कि सेनापति को पराजित कर दे, तब सेनापति की हिम्मत नहीं होती। सेनापति तगड़ा हो गया तो राजा को पटक डालता है। जैसे चंद्रमा कुमुदनी को विकसित करता है, वैसे ही वह सज्जनता को विकसित करता है। जैसे अग्नि तुच्छ लताओं को जला डालती है, वैसे ही वह दुष्टता रूपी विषलताओं का दाग था। यानी जितने भी दुष्ट लक्षण हैं, दुर्गुण हैं, उनको भीतर पलने नहीं देता। राजा पद्म की स्त्री का नाम लीला था। वह वनितोचित संपूर्ण विलासों में दक्ष और बड़ी सुंदरी थी। वनिताओं के संपूर्ण सौभाग्य उसे प्राप्त थे, अतः वह पृथ्वी में अवतीर्ण दूसरी लक्ष्मी के जैसे थी। उसको भी प्रणाम है ना। वनिताओं के संपूर्ण सौभाग्य उसे प्राप्त थे। वनिता यानी कि स्त्री। पति सेवा के जितने प्रकार हो सकते थे उन सब में बड़ी निपुण और बड़ी मधुर भाषणी। वैसे स्त्री का स्वभाव क्या होता है? मधुर भाषणी पत्नी होना। अगर उसके बोलने में मधुरता नहीं है ना, तो पति की कदापि सेवा नहीं कर सकती। उसका आनंद पूर्वक मंद मंद गमन था, यानी धीरे धीरे चलती थी। उसका रूप दूसरे चंद्रमा के उदय के समान उज्ज्वल था, गौर वर्ण के थे। उसका कमल समूह भ्रमरे जैसे अलकों से अति मनोहर लगता था। यानी कि जो मुख तो उज्ज्वल है, यानी फूल के समान है, और आंखें काली काली होती हैं तो भौरे के समान है। उपमा दी गई सुंदरता का। उसका शरीर बड़ा और गौर वर्ण का था। उसमें कानों के आभूषण की दीप्ति से पीली छटा चटकती थी, अतएव वह कर्णिका से यानी कमल के बीच के हिस्से से पीली और चलने फिरने वाली सफेद कमलनी सी प्रतीत होती थी। कैसा लग रहा है कि कमल ही चल रहा है। जैसे मूर्तिमती बसंत शोभा रसशालिनी होती है, वैसे ही वह रसशालिनी थी। मतलब केवल देखने में ही सुंदर नहीं थी, उसके भीतर शुभ गुण भी विद्यमान थे। रूप भी है और रस भी है। जैसे बसंत शोभा प्रबाल हस्ता पुष्प आभा होती है, वैसे ही उसका स्वरूप था। जैसे बसंत में शोभा होती है, चारों तरफ फूल खिले होते हैं, और समुद्र में प्रवाल होते हैं तो उसके कारण समुद्र की शोभा बढ़ जाती है। और जैसे पुष्प की आभा होती है, वैसे ही उसकी भी आभा थी।
जैसे गंगा जी का जल अति निर्मल होता है, उसकी देह भी अति निर्मल थी। जैसे ब्रह्म द्रव्य स्वरूप गंगा जी के जल के स्पर्श से आनंद जन्म मरण जनित क्लेश से मुक्त होता है, वैसे ही उसके स्पर्श से आनंद होता था। मैं जो इतना पवित्र है उसका सानिध्य तो प्रसन्नता देता ही है। गंगा जल के समान वह पवित्र थी, जैसे गंगा जी हंस विलासिनी है, वैसे ही वह हंस विलासिनी थी। अतएव वह भूमि में अवतीर्ण मूर्तिमती गंगा जी ही थे। यानी एक तो उसकी उपमा दी गई है लक्ष्मी से और दूसरी उपमा दी गई है गंगा जी से। जैसे गंगा जी में शीतलता और पवित्रता निवास करती है और लक्ष्मी जी में रूप और वैभव निवास करता है, तो दोनों के गुण उनमें प्राप्त होता था। बाद में जब इनके पति इनकी स्तुति करते हैं तो इनकी स्तुति में क्या कहते हैं? आप तो सरस्वती, लक्ष्मी और काली से भी श्रेष्ठ हो, क्योंकि उन्होंने तो अपने पति को ज्ञान नहीं कराया, आपने तो अपने पति को ज्ञान कराया। सच में लीलावती ने जो काम किया है उसकी उपमा तो जल्दी मिलती नहीं है। ढूंढो एक आध मिले, कोई है ऐसा? और दुर्लभ। सबको आनंद देने वाला राजा पद्म भूतल का कामदेव था। उसकी चिरकाल तक सेवा शुश्रूषा करने वालों के लिए मानव दूसरी रति उत्पन्न हुए थे। पति परायणा लीला राजा के दुख में दुखी होती थी, सुख में सुखी होती थी, राजा की चिंता से चिंता युक्त होती थी। सचमुच वह राजा के प्रतिबिंब के सदृश थे। परंतु जब राजा कभी क्रुद्ध होते थे तो वह केवल भयभीत ही होती थी, क्रुद्ध नहीं होते थे। एकमात्र इसी अंश में उसकी प्रतिबिंब तुल्यता न थी। सोचो, ये तुम्हारी बुद्धि नहीं है तो और क्या है? तुम प्रसन्न तो तुम्हारी बुद्धि प्रसन्न, तुम दुखी तो तुम्हारी बुद्धि दुखी, तुम चिंतित तो तुम्हारी बुद्धि चिंतित। लेकिन तुम्हें अगर क्रोध आ गया बुद्धि के ऊपर तो बुद्धि तुम पे क्रोध नहीं करती। कभी देखो, ये बुद्धि तू कितनी दुष्ट है, तूने मेरे को नाहक उल्टी सलाह दी, तो बुद्धि तुम पे क्रोध थोड़ी करेगी। तुम्हारे बगैर सत्ता ही नहीं है, क्रोध कहां से करेगी? तो बिल्कुल ये बुद्धि की तरह ही तो नहीं है, बुद्धि की तरह है ना। और यहाँ बुद्धि ही तपस्या करती है कि मेरा पति मुझे छोड़कर कभी जाए नहीं। वशिष्ठ ने कहा, वह श्री राम जी लीला बड़ी पति परायणा थी। पति के सिवाय अन्य किसी में उसका प्रेम न था। उस अनन्य प्रिया नारी के प्रति राजा पद्म ने भूतल की अप्सरा अपनी प्रिया लीला के साथ प्रेम पूर्वक नीचे कहे जाने वाले उद्यान आदि विविध स्थानों में खूब विहार किया। यानी लीला का ही जो वर्णन पहले हम पढ़ रहे हैं उसी का विस्तार है कि अपने पति को बड़ा प्रेम करती थी। तो जितने भी उद्यान आदि हुआ करते थे, वो राजा है तो सुंदर बाग बगीचे तो बनाए रहते, वहां ये लोग विहार करते थे। ऐसा विहार कि उसमें बनावटी प्रेम की गंध नहीं थी, यानी सच में हृदय में भावनाएं हैं, है ना। बनावटी प्रेम नहीं है कि हाँ दिखाने के लिए सामने खड़ा हो गया तो प्रेम है, सामने चला गया तो दूसरी वस्तु से प्रेम कर। वाटिका बगीचों के निकुंजों में, तमाल के घने वनों में, लताओं से वेष्टित वनों में जो कि फूलों से आच्छादित होने से बड़े रमणीय लगते थे, अंतःपुर में सजी फूलों की सैयाओं में, विविध प्रकार के फूलों से सुशोभित कलियों में, बसंत ऋतु में बगीचों में डाले गए हिंडोलों यानी झूलों में, जल क्रीड़ा के लिए बने हुए पोखरों में, चंदन वृक्षों से अलंकित पर्वतों में, स्नातक संतानक वृक्षों की यानी एक प्रकार के कल्प वृक्षों की छाया में, कंदम्ब वृक्ष के गृहों में, नीम की सुखद छाया में। यानी छाया तो जो श्रेष्ठ मानी जाती है वो नीम की मानी जाती है। दूसरे पेड़ की अपेक्षा नीम के पेड़ के नीचे ज्यादा ही शीतलता का अनुभव होता है, लेकिन रात के समय नीम के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए।
कोकिल की काकली से गुलजार और खिले हुए कुंद और पारिजात की फूलों की भीनी भीनी सुगंध से मन को हरने वाले बसंत ऋतु के वनों में अनेक पर्वतों के मणिमाणिक्य शिलाखंडों में देवताओं ऋषियों के आवास भूत दूर दूर पवित्र आश्रमों में सूर्य ताप से विकसित कमलनियों में काले कालीन के समान मृदु दुर्वांकुर से आच्छन्न भली भांति फूलों से व्याप्त विविध फलों से लदे हुए वृक्षों से सुशोभित वनों में। तो इस प्रकार बहुत सारा वर्णन है। तो इसमें कहा यही जा रहा है कि जो राजा पद्म है वो भूतल की अप्सरा लीला रूप अपनी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक विहार किया है, समझ लेना चाहिए। इस प्रकार सुख में पले हुए राजा पद्म के प्राणों से भी प्रिय मृगनैली लीना ने एक समय विचार किया कि वह युवा और अत्यधिक सुंदर पृथ्वी प्रति मेरे प्राणों से भी प्रिय पति है, वह कैसे अजर अमर हो। नारायण, ये लीला का उद्देश्य नहीं है, ये सबका ही उद्देश्य है कि जब किसी को ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाती है जो उसके सब भांति अनुकूल हो तो वह उसको अजर और अमर बनाना तो चाहता ही है कि यह पद मेरा सदा बना रहे, ये वस्तु मेरी सदा बनी रहे, ये व्यक्ति मेरा सदा बना रहे। अगर नहीं बनाना चाहता तो या तो वो मूर्ख है या तो वो ज्ञानी है। हाँ, मूर्ख होगा तो उसको पता ही नहीं है कि भाई आगे कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, और ज्ञानी है तो फिर वो उसको पता है कि वस्तु से सुख नहीं आ रहा है, सुख मुझसे आ रहा है। आज से लेकर जब तब यह नियम आदि चेष्टाओं से मैं वैसा ही यत्न करूं कि जैसे कि यह चंद्रवदन राजा अजर और अमर हो जाए। मैं ब्रह्मज्ञानी तपस्वी विद्या वृद्ध ब्राह्मणों से पूछती हूँ कि राजा का मरण कैसे ना हो। ऐसा विचार कर ज्ञानी वृद्ध विद्वानों को बुलाया, उनकी पूजा करके बड़े विनय से बार बार पूछा कि हे पूज्य वृंद, मेरा और मेरे पति का अमृत तो कैसे होगा। बुद्धिमान तो है, केवल ये नहीं पूछा कि मेरा पति अमर कैसे होगा, क्योंकि पति अमर हो जाए और मर जाए तो फायदा क्या होगा। मेरा और मेरे पति का अमृत तो कैसे प्राप्त हो, मैं भी अमर रहूं और मेरा पति भी अमर रहे। विचार करके देखो तो दोनों अमर पहले से ही है, नहीं, दोनों का तत्व तो अमर ही है, और दोनों अलग अलग भी नहीं है, एक का ही है। लेकिन ऐसा अनुभव करने वाला चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा, देवी, जब तब यम नियमों से सिद्धि की संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, परंतु अमरत्व कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनकर प्रिय के विवेक वियोग से भयभीत लीला ने अपनी बुद्धि से ही फिर यह बात विचारी कि दैव योग से पति से पहले मेरा शरीर छूट गया तो मैं संपूर्ण दुखों से निर्मुक्त होकर आत्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जाऊंगी। यानी सोच तो ये ब्रह्मज्ञानी की तरह रही है, हाँ? कि मेरा शरीर छूट गया पति के पहले तो मैं सुखपूर्वक आत्मा में स्थित हो जाऊंगी। ऐसा नहीं सोच रही फिर से मेरा जन्म होगा, फिर बढ़ूंगी, फिर और कहीं ब्याह होगा, तब तो दुख का अनुभव करने लगे। शरीर छूटने पर आत्मा में स्थित हो जाऊंगी, ऐसा निश्चय तो कोई विचारवान पुरुष ही कर सकता। यदि मेरा पति मुझसे 1000 वर्ष पहले मर गया तो मैं वैसा प्रयत्न करूंगी कि उसका जीव घर से बाहर ही ना जा सके। मैं पहले मर गई तो ठीक है, लेकिन बाद में अगर मरे तो मैं इसके जीव को अपने घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगी। हाँ, तो उसके साथ मैं रहूंगी। लेकिन अब इनको ये पता नहीं चल रहा है कि जीव वहां भले रहे लेकिन उसको दिखाई नहीं देगा, उसका सानिध्य उसे प्राप्त नहीं हुआ। ये चीज जो है बाद में विचार करने की रहे। मेरा पति का जीव जिसमें घूमता रहे, ऐसे अंतःपुर के खंड में सदा भर्ता द्वारा देखी जाती हुई मैं सुखपूर्वक निवास करूंगी। ये थोड़ी गलती कर दिया यहाँ पे लीलावती ने। हाँ, पति द्वारा देखी जाती मैं सुखपूर्वक निवास करूंगी,
लेकिन इसमें उसके सुख में पति उसको देखे यह उसका सुख नहीं है, मैं पति को देखूं यह सुख है। अरे भाई, आप जिससे प्रेम करते हो आप उसे देखना चाहते हो, आप उसे ना देख पाओ, आपको देखता रहे, जिससे क्या फायदा है? ईश्वर तो हमको देख ही रहा है ना, हम ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं ना, परेशान हम इसलिए है। ऐसा तो जिसके पास बुद्धि नहीं वो भी जानता है कि ईश्वर हमको देख रहा है, हमारे कर्मों को देख रहा है, हमको अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल देगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल देगा। प्रेम थोड़ी होता है। भले ईश्वर किसी और को देख रहे हो, लेकिन तुम ईश्वर को देख रहे हो तो तुमको ईश्वर से प्रेम होगा। इसी के कारण उनको परिश्रम बढ़ गया। अपने इस संकल्प की सिद्धि के लिए आज से ही मैं ज्ञान रूपा सरस्वती देवी का जब तक आदि से जब तक वह प्रसन्न ना हो पूजन करते रहूंगे। गुरुजनों के पास गई, वहां तो कोई उपाय नहीं मिला, तो पूर्व का संस्कार है ये, पिछले जन्म का, सरस्वती की उपासना पहले से ही करते आ रही है। तो वो उभरा, भाई कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो यही करो। यहाँ बात बताता है कि जो भी साधन आज आप पकड़े हुए हो, समय पा करके अगर देहांतर हो गया तो आज नहीं तो कल ये साधन फिर से उठेगा। जैसे आप योग वशिष्ठ पढ़ रहे, विचार कर रहे, मान लो बोध नहीं हुआ, तो फिर कभी भी जब कहीं पर भी देखोगे ना तो योग वशिष्ठ लेके पढ़ने लग जाओगे, क्योंकि ये संस्कार जो है आपको बलात् खींच के ले जाए। ऐसा विचार कर वह सुंदरी अपने पति से पूछे बिना ही विधि पूर्वक उग्र तपस्या करने लगी। तीसरी रात के बाद वह सदा पारायण करती थी। देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वान और ब्रह्मज्ञानियों की पूजा में तत्पर रहते थे। इस कार्य का फल अवश्य होगा, ऐसी आस्तिक बुद्धि और सदाचार संपन्न क्लेश का निवारण करने वाली लीला ने अपने शरीर को स्नान, दान, तपस्या और ध्यान में सदा तत्पर कर दिया। कोई फल प्राप्त करना है तो ऐसे ही कटिबद्ध होना पड़ता है, जैसे लीला कटिबद्ध हुई। जो ब्राह्मण हैं, गुरुजन हैं, देवता हैं, इनका पूजन करे, इनका सम्मान करे, इनको संतुष्ट रखे और फिर ध्यान आदि में तत्पर रहे। इसमें लिखा है स्नान, दान, तप और ध्यान, 4 चीज। वे दान करने से वस्तु की शुद्धि हो जाती है, उनकी प्रसन्नता भी प्राप्त होती है, स्नान से बाह्य शुद्धि हो जाती है, तप से मन नियंत्रित हो जाता है और ध्यान से जो सर्वशक्तिमान स्रोत है उससे आप जुड़ जाते हैं। यहाँ जो तप कहा जाता है क्या है? अपनी जो बाह्य इंद्रियां हैं इनका नियंत्रण ही तपस्या कहा जाता है, और मन की जो एकाग्रता है वे ध्यान कहा जाता है। वह पहले जैसे समय में जैसी लगन से, जैसे शास्त्र विधि के अनुसार और जैसे क्रम से पति की सेवा शुश्रूषा करती थी, वह उसी प्रकार का हेर फेर किए बिना पति को संतुष्ट करती गई। यानी पति को पता ही नहीं चल रहा है ये तपस्या कर रही है, जैसे पहले करती थी वैसे ही कर रही है। ये चीज तो हमको भी प्रेरणा दी जा रही है। जैसे आपको अपने नियम ऐसे बनाने चाहिए कि सेवा प्रभावित ना हो, यानी कि गुरु जी को पता ही नहीं चले कि तुम अनुष्ठान कर रहे हो। लीला का ये जीवन बताता है, क्योंकि फिर अगर तुम ऐसा कर पाए नारायण तो तुम्हारा जो तप है उसको कोई भंग भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम उसके साथ ही लग गए। गुरु जी सेवाएं बहुत हमने में अनुष्ठान करके देते ऐसा बड़े सत्संग सुना के तो एकांत वर्ग करके हम तो वाले से अनुष्ठान करने का। इसी के साथ ऐसा कुछ जब ध्यान का शेड्यूल बना दो कि तुमको फील होता रहे कि मैं अनुष्ठान ही कर रहा हूँ। कोई जरूरी थोड़ी है कि 1000 माला पर डे करोगे तो ही अनुष्ठान। पति के समक्ष उसने अपने उपवास का भेद प्रकट नहीं किया। इस तरह नियम पूर्वक रहकर पति परायणा उस नारी ने जब तक 100 त्रिरात्र व्रत पूर्ण नहीं हुए, यानी 300 रात्रि हो गए, यानी कि 3-3 दिन का अनुष्ठान होता था, तब तक वह लगातार क्लेश के साथ तपस्या की। वैसे भी जो तपस्या होती है वह क्लेश से ही, कष्ट से ही सिद्ध होती है। पीड़ोद्भवति सिद्धया, पीड़ा से होगी तो सिद्धि प्राप्त होती है, चाहे वो आत्मा की सिद्धि क्यों ना हो।
बिस्तर पर सोए सोए आज तक कौन ब्रह्मज्ञानी हुआ है? बोला भले जाता है कि हसीबो खिलीबो धरीबो ध्यान, लेकिन ये हसीबो खिलीबो धरीबो ध्यान नहीं होता, ठीक है। यहाँ जो मन है ना, मनी राम, ये रोते हैं, ये टूटते हैं, ये बिखरते हैं, फिर जा करके कहीं हाईवे पे गाड़ी आती है तब तुम थोड़ा मुस्कुरा पाते हो। तो भैया 100 त्रिरात्र व्रतों की पूर्ति होने पर लीला द्वारा अर्घ्यपाद, स्नान, गंध पुष्प आदि बाहरी उपचारों से पूजित, ध्यान आदि भीतर उपचारों से सत्कृत भगवती सरस्वती ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, वत्से साधु बात है, प्रसन्न हो गई माता, तुम्हारी अविच्छिन्न अटूट और पति भक्ति से ओतप्रोत तपश्चर्या से मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। अतः तुम्हें जिस वस्तु की चाह हो वह मुझसे मांग लो। देख लो नारायण, यही नियम है कुछ भी चीज पाने का। जिसको आप गुरु भक्ति बोलते हो उसका भी नियम यही है। नहीं रहे तो यहाँ कितने सारे लोग रहे, लेकिन जो अपनी तपश्चर्या से बाहर और भीतर की शुद्धि कर लेता है उसके एक दिन ऐसा आ ही जाता है जैसे सरस्वती प्रकट हो, जैसे गुरु जी प्रकट हो जाते। क्या चाहिए? बात तो वही है ना, रहने से नहीं होता, करने से होता है। वैसा दृष्टिकोण होना चाहिए और बिना तप के नहीं होगा नारायण। तप ही है। अब जितने भी शास्त्र पढ़ते हैं, जिन लोगों का जीवन देखते हैं, वहां तप ही तो मूल है, क्योंकि तप ही अंतःकरण की शुद्धि करता है। लोहे में गंदगी मिलती है तो कैसे शुद्ध होती है? सोने में मिल गई तो तप के द्वारा ही जला करके तो शुद्ध किया जाता है। माता कहती हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जिस वस्तु की चाह हो वह मुझसे मांग लो। रानी ने कहा, भगवती आप जरा रूपी अग्नि की ज्वालाओं से उत्पन्न संताप रूपी रोग को दूर करने के लिए शीतल चांदनी रूप चंद्र की चांदनी है। आपकी जय हो, आपके चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम है। यानी बुद्धिमान है, तुरंत मांगने ही नहीं लग गए और उन्होंने उनको प्रसन्न किया हुआ है स्तुति करके कि जो तीनों ताप हैं आपके दर्शन मात्र से तीनों ताप बिना हो सकता है। हे माता, आप हृदय अंधकार का विनाश करने में सूर्य के प्रकाश के तुल्य हैं। माँ सारे जगत की माँ, मैं बड़ी दीनहीन हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे देवी, ये 2 वर मुझे दीजिए जिनकी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। तो पहले तो उसने कह दिया कि आप हृदय का अंधकार मिटाने वाले सूर्य का प्रकाश स्वरूप देवी है। तो देवी को यही बात लगता है कि याद रहेगी। उसके बाद जो मांगा वो तो गौड़ वस्तु समझी उन्होंने, क्योंकि अंत में दिया तो यही गया उनको। कहा नहीं कि मैं बड़े दीनहीन हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। इसके बाद वर मांगा है। तो मां तो समझ गई कि बेचारी जो है अपनी इच्छा से मोहित है, लेकिन ये सच में मेरी भक्त है, इसका कल्याण होना चाहिए। हे देवी, यह 2 वर मुझे दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। पहला तो यह कि जब मेरे पतिदेव का शरीर छूट जाए तब उसका जीव मेरे अंतःपुर के प्रासाद यानी महल से बाहर न जाए। हे महादेवी, दूसरा यह कि जब जब वरदान के लिए आपके दर्शन की मैं प्रार्थना करूं तब तब आप मुझे दर्शन दें। बहुत चतुर है भैया, लीला देवी बड़ी चतुर है। इससे चतुर वरदान नहीं हो सकता कि जब जब मैं बुलाऊं तब तक आना और मेरा जो इच्छा होगी पूरी करके जाना। हालांकि ऐसा जो वर होता है ना तप के बाद ही मिलता है। जो बिना तप किए कोई बोल दे कि भाई मांग लो ठीक है, तो ऐसा वर नहीं मिल सकता। यह सुनकर जगत की मां सरस्वती, जैसा तुम चाहती हो तुम्हारी इच्छा अनुसार वैसा ही हो, ऐसा स्वयं कहकर वह समुद्र में लहर की भांति लीन हो गई। इष्ट देवी के संतुष्ट होने के उपरांत वह राज महिषी जैसे गीत सुनने से हिरणी मारे खुशी के फूली नहीं समाती, वह मारे खुशी के आनंद विभोर हो गई। पक्ष, मास, मध्य कटक
ऋतु नाभि कटक, दिन जिसके आरे हैं, पहिए में लगी तिरछी सीकचे हैं, वर्ष जिसके अक्षदंड है, क्षण जिसकी नाभि है, ऐसे वेगगामी काल रूपी चक्र के चलने पर क्षण दिन पक्ष मास ऋतु वर्ण के क्रम से काल बीतने पर सूखे पत्ते के समान उसके पति की चेतना देखते ही देखते शरीर में अंतर्हित हो गई। रणभूमि में शत्रुओं के प्रहारों से घायल राजा अंतःपुर में मर गया, और राजा के मरने पर रानी लीला जैसे जल न रहने से कमलनी मुरझा जाती है, वैसे ही अत्यंत म्लान बदन हो गए। विष के तुल्य उष्ण निश्वास से उसका किसलय सदृश अधर पल्लव को मिला गया। वह बेचारी बाण से निबद्ध हो छटपटा रही हिरणी के समान मरण अवस्था में पहुंच गई। यानी कि बड़ी तेजी के साथ समय बीत गया। उसके पति भी शत्रु सेना के द्वारा घायल होकर अंतःपुर में आकर अपने प्राण छोड़ दे। अब देखो, जितना पति को देखकर सुख मिलता था, पति की मृत्यु तो उतना दुख भी हो रहा है ना। प्रेम तो ऐसा ही है, हंसाता भी है तो रुलाता भी है, लेकिन ठीक से देखोगे ना, दोनों में एक स्वाद है। हंसने का भी स्वाद होता है तो रोने का भी स्वाद होता है। जो साक्षी में खड़ा रहकर देख पावे वो समझेगा कि ये दोनों ही रस है ना। 9 रसों में तो करुण रस भी तो एक आता है, और श्रृंगार में 2 पक्ष होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। उसमें मिलने का भी सुख कहा जाता है और बिछड़ने का भी सुख कहा जाता है। कोई रो रहा हो उसके सामने मत बोलना नहीं तो कोई वस्तु फेंक के मारेगा तुमको। जैसे प्रवाह के सूख जाने पर नदी क्षीण हो क्षार से यानी रेह से धूसर हो जाती है, वैसे पति के नष्ट होने पर सुंदरी हतप्रभ होकर क्षण भर में कृश हो गई। पहले पति का सम्मान करने वाली पति की मृत्यु से मरने को तैयार हुआ वियोगिनी बाला चकवी की नाई क्षण में विलाप करते हुए क्षण में मुक्त हो जाती। तदुपरांत जैसे तालाब के सूखने से व्याकुल हुई मछली के ऊपर ग्रीष्म के अंत में पहले वृष्टि कृपा करती है, वैसे ही पति की मृत्यु से अत्यंत व्याकुल रानी लया के ऊपर आकाशवाणी ने कृपा की। कारण कि पहले अनेक जन्मों से आराधित होने के कारण वह उसके ऊपर कृपालु थे। यानी पति की मृत्यु हो गई और बेचारी जो है अब कभी तो रोए कभी चुप हो जाए, कभी रोए कभी चुप हो जाए। ऐसे लगा कि वो मर ही जाएगी। तो भूले गई कि मुझे सरस्वती माता को याद करना चाहिए। तो अब आकाशवाणी याद दिला रही है कि भाई रो क्यों रही है, इसी दिन के लिए तूने वरदान मांगा। जो तब तूने किया उसका चमत्कार देखने की बारी आ रही है। अब रो मत, उपचार करो, उपाय करो। नारायण 16वां सर्ग यही समाप्त होता है। विश्राम। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।